नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बनस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और आप हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं तो सर्वप्रथम तो आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हैं, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की नोट्स भी परचेस कर सकती हैं, यूनिट 9 एवं यूनिट 10 की पीडीएफ भी परचेस कर सकती हैं एवं मुख्य परीक्षा की सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी आप हमसे परचेस कर सकते हैं जो कि हैंड रिटन से एवं टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है। मुख्य परीक्षा में हमने इकोनॉमिक सब्जेक्ट को लिया है जिसमें आज हम आत्मनिर्भर भारत एवं गरीबी उन्मूलन आदि प्रमुख प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है? भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोविड-19 के दौरान देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई है। मिशन प्रारंभ 2 चरणों में किया गया है। प्रथम में तो इसमें चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। एवं द्वितीय चरण, इस चरण में आभूषण, रत्न, फार्म, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोविड-19 के दौरान देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रारंभ किया गया है, जिसमें प्रथम तो चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने आदि क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। और द्वितीय चरण में, इस चरण में रत्न, आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत की 5 स्तंभों पर हम चर्चा करते हैं। आत्मनिर्भर भारत जो कि 5 स्तंभों पर खड़ा होगा। पहला तो है अर्थव्यवस्था, जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित है। अर्थव्यवस्था जो कि वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित है, तो वह आत्मनिर्भर भारत की पहली स्तंभ है अर्थव्यवस्था। दूसरी है अवसंरचना, ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने, तो दूसरा स्तंभ है अवसंरचना। तीसरा स्तंभ है प्रौद्योगिकी, 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली है। चौथा है गतिशील जनसांख्यिकी, जो कि चौथा स्तंभ है जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। और पांचवा है मांग, भारत की मांग और आपूर्ति की श्रृंखला पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। तो 5 स्तंभों पर हम एक बार पुनः देखते हैं। अर्थव्यवस्था जो कि पहला स्तंभ है जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित है। दूसरा स्तंभ है अवसंरचना, ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बन सके। तीसरा है प्रौद्योगिकी, 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली है। और चौथा है गतिशील जनसांख्यिकी, जो कि चौथा स्तंभ है जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। और पांचवा है मांग, भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। देश के नागरिकों का सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है ताकि वे देश से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकें तथा बेहतर भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दे सकें। चलिए चलते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गरीबी उन्मूलन के समक्ष चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो गरीबी उन्मूलन के समक्ष प्रमुख चुनौतियां निम्न है। पहली तो है क्षेत्रीय भिन्नता, भारत की अधिकांश गरीब जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों और कम आय वाले राज्यों में निवास करती है। क्षेत्रीय भिन्नता से हमने जाना कि भारत की जो अधिकांश गरीब जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों और कम आय वाले राज्यों में निवास करती है। दूसरा इसका कारण है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात के मामले में राज्यों के बीच अंतर है। जैसे तीसरे में हम देखते छत्तीसगढ़ में 39.9% गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या निवास करती है। वहीं अंडमान निकोबार में 1% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करती है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक, गरीबी का महिलाकरण। गरीबी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित करती है क्योंकि महिलाओं के पास संसाधनों तक सीमित पहुंच होती है। तीव्र शहरीकरण, तीव्र शहर नगरीकरण के साथ अनेक चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। आवास, बुनियादी ढांचा, रोजगार और अन्य आर्थिक अवसरों तथा सेवाओं में मांग आपूर्ति अंतराल लगातार बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से तीव्र शहरीकरण के साथ ही गरीबी की प्रक्रिया ने जन्म लिया है कि आवास, बुनियादी ढांचे, रोजगार और अन्य आर्थिक अवसरों तथा सेवाओं में मांग आपूर्ति अंतराल लगातार बढ़ रहा है। मानव संसाधन विकास, नवीन ज्ञान और प्रौद्योगिकी कौशल कार्य और रोजगार की पारंपरिक संरचनाओं को बहुत तेजी से बदल रही हैं। अतः शिक्षा और कौशल विकास को पुनर्जीवित कर गरीबी की समस्या से निपटा जा सकता है। एक बार हमको पुनः बता दें कि आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन करके हमारी वीडियो की निःशुल्क पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे नोट्स और महत्वपूर्ण पीडीएफ आप
इंस्टा मौजों से प्राप्त कर सकती हैं। गरीबी उन्मूलन के समक्ष जो प्रमुख चुनौतियां हैं, सर्वप्रथम क्षेत्रीय भिन्नता। भारत की अधिकांश गरीबी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों कम आय वाले राज्यों में निवास करती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात के मामले में राज्यों के बीच काफी अंतर है। जैसे छत्तीसगढ़ में 39.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे निवास करती है, अंडमान निकोबार में मात्र 1%। गरीबी का महिलाकरण। गरीबी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित होती है, क्योंकि महिलाओं के पास संसाधनों तक सीमित पहुंच होती है। तीव्र शहरीकरण के दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो तीव्र नगरीकरण के साथ अनेक चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। आवास, बुनियादी ढांचे, रोजगार और अन्य आर्थिक अवसर तथा सेवाओं में मांग आपूर्ति अंतराल लगातार बढ़ रहा है। मानव संसाधन विकास। नवीन ज्ञान और प्रौद्योगिकी कौशल कार्य और रोजगार की पारंपरिक संरचनाओं को बहुत तेजी से बदल रही हैं, अतः शिक्षा और कौशल विकास को पुनर्जीवित कर गरीबी की समस्या से निपटा जा सकता है। गरीबी क्या है, इसके कारण प्रभाव, निदान के उपाय बताइए। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में गरीबी बहुआयामी आधारभूत समस्या है। गरीबी आर्थिक पहलू के साथ ही सामाजिक पहलू भी है। गरीबी ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जीवन यापन के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, जो कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उनको भी वह सुविधा नहीं जुटा पाता है। उस स्थिति को गरीबी कहते हैं। भारत में गरीबी बहुआयामी और आधारभूत समस्या है। गरीबी आर्थिक पहलू के साथ ही सामाजिक पहलू भी है। गरीबी ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन यापन के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है, जैसे भोजन, कपड़ा और मकान। इसके कारण है, कारणों पर चर्चा करते हैं। पहला कारण तो है बढ़ती जनसंख्या दर। इससे निरक्षरता में भी वृद्धि हुई है। खराब स्वास्थ्य सुविधाएं और वित्तीय संसाधनों की कमी की दर बढ़ती है। उच्च जनसंख्या दर से प्रति व्यक्ति आय भी प्रभावित होती है, प्रति व्यक्ति आय घटती है। बुनियादी वस्तुओं की लगातार वृद्धि। जाति व्यवस्था और आय के संसाधनों का समान वितरण भी इसका एक प्रमुख कारण है। अकुशल कामगारों की आय बहुत कम है। बाढ़, दुर्घटनाएं, भूकंप और चक्रवात उत्पादन को बाधित करते हैं। गरीबी को भूमि और संपत्ति का असमान वितरण। इस प्रकार से हमने प्रमुख कारणों पर चर्चा की कि जो गरीबी, इसके कारण क्या है। तो पहला तो है बढ़ती जनसंख्या दर से निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं, वित्तीय संसाधनों की कमी की दर बढ़ती है। दूसरा है उच्च जनसंख्या दर से प्रति व्यक्ति आय भी प्रभावित होता है, प्रति व्यक्ति आय घटती है। बुनियादी वस्तुओं की लगातार कमी, जाति व्यवस्था और आय के संसाधनों का समान वितरण भी है। अकुशल कामगारों की आय बहुत कम है, यह भी एक प्रमुख कारण है। बाढ़, दुर्घटनाएं, भूकंप और चक्रवात उत्पादन को बाधित करते हैं। भूमि और संपत्ति का समान वितरण। गरीबी के प्रभाव के अंतर्गत देखा जाए तो पहला तो प्रभाव है निरक्षरता। दूसरा है पोषण और आहार की अपर्याप्त उपलब्धता, अपर्याप्त पोषण, जिससे खराब स्वास्थ्य की स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरा बाल श्रम, यह विशाल स्तर की निरक्षरता को जन्म देता है, बाल श्रम। चौथा है सामाजिक तनाव, यह अमीर और गरीब के बीच आय की असमानता के कारण सामाजिक तनाव पैदा करता है, सामाजिक तनाव। आवास की समस्या, रोग, गरीबी महामारी को जन्म देती है। तो गरीबी के प्रभाव के अंतर्गत प्रथम तो है निरक्षरता, दूसरा पोषण और आहार की अपर्याप्त उपलब्धता, अपर्याप्त पोषण। बाल श्रम में विशाल स्तर की निरक्षरता को जन्म देता है। सामाजिक तनाव या अमीर और गरीब के बीच आय की असमानता के कारण सामाजिक तनाव पैदा करता है। पांचवा है आवास की समस्या। छठवां है रोग, गरीबी महामारी को जन्म देती है। निदान के उपाय के अंतर्गत हमने देखा है, निदान के उपाय घरेलू आय में गिरावट को रोकना है, सशर्त नकदी हस्तांतरण को प्रोत्साहन करना है, यूटिलिटी विद्युतीकरण, आवास, ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं के विकास पर ध्यान देना चाहिए। कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं है, अतः कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। बैंकिंग, क्रेडिट क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क, उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार की भी आवश्यकता है। आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने की भी आवश्यकता है। एक अपनाने के निदान के उपाय पर चर्चा करते हैं। घरेलू आय में गिरावट को रोकना है, सशर्त नकदी हस्तांतरण, यूटिलिटी विद्युतीकरण, आवास, ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं के विकास पर ध्यान देना है। कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं है, तक कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। बैंकिंग, क्रेडिट क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क, उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सुधार की जरूरत भी है। सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार की भी आवश्यकता है। आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने की भी आवश्यकता है। गरीबी देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है, इसे खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए।
तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि गरीबी क्या है, इसके कारण, प्रभाव, निदान के बारे में जाना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही साथ गरीबी उन्मूलन के समक्ष चुनौतियों के बारे में भी हमने चर्चा की एवं हमारा प्रमुख प्रश्न आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में भी जाना। और आप हमसे यूं ही जुड़े रहेंगे तो आपको समय समय पर उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहेंगी और आप घर बैठे अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोट्स परचेज करें और हमारे सभी पर ज्वाइन करें।